अबाउट एक हफ्ते पहले फ्लोरिडा स्टेट के गवर्नर डिसेंटिस ने जो अनाउंसमेंट करी थी कि मैं H1B वीज़ा स्क्रैप कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, तो उसके ऊपर मोस्ट इंडियंस को लग रहा होगा इट्स अ बैड न्यूज़, इट्स अ बैड न्यूज़, राइट? आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इट्स नॉट रियली अ बैड न्यूज़ फॉर इंडियंस। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बताता हूँ आपको डिटेल में क्यों। And one of the things that I think has gotten a lot of attention in recent months and even years that needs to be is the use of some of these foreign visas like H-1B visas. Specialized knowledge. We've got to bring all these people who just, Americans aren't willing to do it, or they don't have we got to do this. And that's the narrative, right? तो अभी तक डिसेंटिस ये बोल रहे हैं कि बाहर से यूजली H1 वीज़ा पे लोग लाते हैं क्योंकि स्पेशलाइज नॉलेज एंड अमेरिकन्स डोंट हैव द टैलेंट, दे डोंट हैव द स्किल्स टू डू दिस जॉब, राइट? इसलिए बाहर से लोग आते हैं स्पेशलाइज स्किल्स के लिए, H1B वीज़ा के लिए। It turns out, these tech companies will fire Americans and hire H-1B at a discount. They have these brokers that do this, that make a fortune off this with arbitrage. They bring them in. बहुत सही बात बोली है ये गवर्नर ने। कहता है कि बहुत बाहर से आते हैं, देश से सस्ते मिल जाते हैं डिस्काउंट पे, इसलिए ये लोग आते हैं बाहर से, नॉट बिकॉज कि अमेरिकन के पास टैलेंट नहीं है। और बीच में जो ब्रोकर्स होती हैं, कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर, ये बहुत मार्जिन अपना प्रॉफिट छापती हैं क्योंकि पैसे लेते हैं कस्टमर से, यहाँ की US की कंपनी से, और बहुत ही कम पैसे देते हैं इंडियंस को, जो भी H1 वीज़ा पे आता है उन लोगों को, और बीच में ब्रोकर बन के बहुत सारे पैसे छापते हैं। You got H-1B computer application coordinators from China, assistant professors from China, public policy professor, China. Why do we need to bring someone China to talk about public policy? Assistant swim coach from Spain on an H-1B visa. Are you kidding me? We can't produce an assistant swim coach in this country? I think इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा। स्विमिंग कोच स्पेन से आता है, स्विमिंग अमेरिका में कोई स्विमिंग कोच नहीं मिलता क्या? माइकल फेल्प्स कहाँ का है? अमेरिका का। यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा लोग स्विमिंग जानते हैं, बचपन से स्विमिंग सीखते हैं। कोई स्विमिंग के लिए H1 वीज़ा पे बाहर से आता है क्या? तो आई वुड स्टिल अग्री थोड़ा इस बंदे से, बट अभी भी आपको बताऊंगा इट्स नॉट रियली अ बैड न्यूज़ फॉर इंडियंस। क्यों? अभी भी बताऊंगा आगे, पर वीडियो देखते हैं तो पहले। That's an abuse of this whole idea. We need to make sure our citizens here in Florida are first in line for job opportunity. This is basically, in some respects, cheap labor that they're bringing in to try to save money. And so I am directing today the Florida Board of Governors to pull the plug on the use of these H-1B visas in our universities. We can do it with our residents in Florida or with Americans. तो हर कंपनी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह डिसेंटिस भी वही बोल रहे हैं कि पहले हम चाहेंगे अमेरिकन्स पहले काम करें ऐसी चीज़, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, सस्ती लेबर पे आ रहे हैं, इसलिए ये लोग हायर हो रहे हैं, वरना ऐसा टैलेंट तो अब खुद अमेरिका के पास भी है। तो अभी तक डिसेंटिस ने क्या बोला है? ये बोला है कि बेसिकली मैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर H1B वीज़ा स्क्रैप कर रहा हूँ, क्योंकि डिसेंटिस H1B वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकता। ही इज़ अ स्टेट गवर्नर, वो कोई फेडरल ऑफिसर नहीं है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट से आएगा जो भी डिसीजन आता है, राइट? USCIS से आता है डिसीजन। ये एक स्टेट का गवर्नर है, ये H1B वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकता। अगर होगा तो ट्रम्प से शुरुआत होगी, गवर्नर से नहीं होगी। तो ये अब क्या कर सकता है? ये कैंसिल तो कर नहीं सकता। तो ये अपनी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इससे फंडेड हैं, जो गवर्नर जिनको फंड्स देता है, उनको बोल रहा है कि तुम लोग इनको हायर मत करना बेसिकली। हाँ ठीक है, H1B आ रहे हैं तो तुम हायर नहीं करोगे बस। और ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? ये बोलेगा अगर तुमने हायर किया ना, मैं तुम्हें फंडिंग देना छोड़ दूँगा। तो ये कर सकता है डिसेंटिस। एक क्लिप और देखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि इट्स नॉट रियली अ बैड न्यूज़ फॉर इंडियंस। इट्स नॉट रियली, ये बोलता है जितना मर्जी, इट्स नॉट रियली अ बैड न्यूज़। On H-1B visas, and there are about 400 employees from foreign countries that actually work in the state universities in Florida. Look, states usually do not have that kind of authority to cancel visas. So what he could do is he could say, well, look, I can pull funding from state universities if you keep hiring people on these H-1B visas. So I think that's the reason, or that's the way he could justify it. But most likely, I think this will be challenged in courts, and this will probably see this going all the way up, to the courts to see what they decide and what they can do. तो ये थी न्यूज़ गाइज। अब आप समझ गए होंगे कि
400 जॉब, जैसे इस बंदे ने बताया, न्यूज़ रिपोर्टर ने, हार्डली 400 जॉब्स हैं फ्लोरिडा में। तो बेसिकली इतने बड़े अमेरिका में जिसमें लाखों इंडियंस H1 वीज़ा पे आते हैं, उसकी छोटी सी फ्लोरिडा की स्टेट में एक जो और छोटे से सेगमेंट जो सी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में हार्डली 400 जॉब्स हैं जो हाँ H1 वीज़ा वालों को नहीं लगी। ठीक है, अभी भी लाखों करोड़ों जॉब्स हैं H1 वीज़ा वालों के लिए अमेरिका में। तो 400 जॉब्स नहीं होंगी तो कौन सा बिग डील हो जाएगी। तो ये इसलिए आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट रियली अ बैड न्यूज़ फॉर इंडियंस। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसा इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इट्स अ बैड न्यूज़ H1B वीज़ा स्क्रैप हो गया है फ्लोरिडा में, स्टेट में। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन हार्डली 400 जॉब्स के लिए लाखों इंडियंस जो हर साल आते हैं इंडिया से अमेरिका, 400 जॉब के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनको। एक मिलता जुलता कमेंट मिला मुझे इन वीडियोस पे, ये देखो सुंदर नारायणन का है, कहता है अमेरिका इज बिकमिंग लाइक इन इंडिया अनाउंसिंग गिमिक्स। इसे छोड़ो, इग्नोर करो, अगला पढ़ो। हार्डली एनीवन गेट्स अ जॉब इन स्टेट यूनिवर्सिटी दैट टू इन फ्लोरिडा। वही मैंने बोला कि इतनी सी तो फ्लोरिडा की स्टेट की यूनिवर्सिटी की जॉब्स होंगी, उसके लिए लाखों इंडियंस को कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है। H1B वीज़ा अभी भी वैलिड है और बाकी स्टेट्स में, बाकी और कंपनीज़ में हज़ारों लाखों कंपनीज़ हैं, हज़ारों लाखों जॉब्स हैं, उनमें अभी भी चल रहा है। तो इससे न्यूज़ से कोई डरने की बात नहीं है गाइस। मुझे एक कमेंट और बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, ये मुझे नहीं पता क्या नाम है इस बंदे का, कहता मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर क्राउडेड बाय चाइनीज़ स्पेशली इन स्टेम फील्ड, साइंस टेक्नोलॉजी मैथ्स वाली, एंड दे स्लोली कॉपी ऑल द टेक्नोलॉजी एंड सेंड इट टू चाइना। तो मे बी इसी रीज़न से डिसेंटिस ऐसा कर रहा होगा कि भाई ऑब्वियसली एक तो पहले पुट अमेरिकन फर्स्ट, और दूसरा रीज़न कि अगर यहाँ से टेक्नोलॉजी कॉपी करके अंदर ही अंदर बाहर भेज रहा है कोई अपने ओरिजिनल देश, तो इससे लाइक ये तो पूरा एक ये तो क्राइम हो गया है देश के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो गलत है अमेरिका के लिए। तो गाइस जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ कोई ऐसे एज सच बुरी न्यूज़ नहीं है। एक इतने बड़े अमेरिका में एक छोटी सी स्टेट, ना छोटी सी मतलब एक स्टेट फ्लोरिडा के छोटे से सेक्शन जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हाँ H1B वीज़ा अभी मना कर रहा है और अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी भी आगे चल के हो सकता है इसको वो किया जाए, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन आएगी इसके डिसीजन के ऊपर, हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी। बट अभी के लिए इसने कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी भी बहुत सारी स्टेट्स में पूरे अमेरिका में H1B वीज़ा स्टिल वैलिड है, लीगली आए और यू कैन स्टिल वर्क हेयर। अभी तो कोई ऐसी कोई इशू, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस मिलेंगे एक और वीडियो में।